You need to meet the princess of Wonderland, Luna. Where is she? There she is. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए और हम लोग काफ़ी दिन से अभी गोवा में हैं और इसलिए ज़्यादा ही चिल आउट कर लिया और हम वीडियोस नहीं डाल रहे थे। लेकिन आज से मैं नए वीडियोस डाल रहा हूँ और जो फर्स्ट वीडियो है अभी की दैट इज़ अबाउट हॉस्टल इन गोवा। दिस हॉस्टल इज़ कॉल्ड एज वंडरलैंड और ये वंडरलैंड सिर्फ नाम नहीं है, एक्चुअल में बहुत अच्छी हॉस्टल है। इट इज़ लाइक अ वंडरलैंड जो आगे आगे आप लोग देखेंगे कि क्या हॉस्टल है, कैसे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द प्राइसेस ऑफ द हॉस्टल, कैसे रूम्स हैं, डॉर्म्स कैसे हैं, प्राइवेट रूम्स कैसे हैं, खाना कैसा है, कितने का मिलता है, लोकेशन क्या है और भी बहुत सारी डिटेल्स अबाउट दिस हॉस्टल। सो स्टे टिल द एंड ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ के डॉर्म्स कैसे हैं। ये जो डॉर्म है जिसमें मैं रह रहा हूँ दैट इज़ 6 बंक बेड है इसमें। तो दिस इज़ द रूम फॉर 6 पीपल। और अब आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। सो एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये पहला बंक बेड है, वहाँ दूसरा, ये तीसरा, दो दो करके टोटल 6 बेड्स हैं यहाँ पे। और जो बेड्स है काफ़ी कम्फी है और पिलोज़ भी बहुत अच्छे हैं और आपको ब्लैंकेट मिलता है वो भी बहुत सही है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेस है एक इंसान के लिए इनफ स्पेस है, छोटे बेड्स नहीं है। कई कई जगह पे बहुत छोटे बेड्स होते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है, बट यहाँ पे बेड्स भी एकदम सही है। और यहाँ सामान रखना हो तो सामान रखने के लिए यहाँ पे लॉकर्स है, अंडर द बेड लॉकर्स रहते हैं, 2 लॉकर रहते हैं एक बेड के नीचे और ये ऐसे ओपन करके अंदर सामान रहता है। और अगर इसको लॉक करना है तो इसके ऊपर आप लॉक लगा सकते हैं। और उसके साथ में ऐसा भी लॉकर रहता है एक, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो इसमें डाल सकते हैं। और हमको एक चेयर की ज़रूरत थी तो एक चेयर भी दी हुई है, तो इफ़ यू गाइज नीड अ चेयर एज वेल तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ, ये वाला जो रूम है वो नॉन एसी है, तो यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ये फ़ैन है और दूसरा वो फ़ैन है, तो बस 2 फैंस हैं। और हाँ, वेंटिलेशन के लिए ये जो दिख रही है बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो अगर आप चाहे तो खोल सकते हैं। अभी हम लोग खोलते नहीं हैं लेकिन हाँ हवा आती है यहाँ से। ये हमारा मेन डोर है और ये पूरा कांच का बना है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। एज यू कैन सी दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बेड। आई थिंक डॉम के बारे में मोस्टली डिटेल्स मैंने दे दी है, लेकिन अगर इसके बारे में और कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई दे दूँ आपकी जो भी क्वेरी है उसका। एंड गाइज ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं दैट इज़ दी गार्डन एरिया, बट राइट नाउ इट इज़ सितंबर और बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है और काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। गोवा में बहुत बारिश होती है, तो इस वजह से अभी इसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो दैट्स वाई अभी वो ऐसे दिख रही है। बट जब अगर मेरे को मिलेंगी तो जब वो बारिश नहीं होती है और जब ये पूरा सेट होता है तब कैसा दिखता है उसकी मैं इमेजेस ऐड कर दूँगा। अदरवाइज़ जब लास्ट टाइम मैं आया था, मैं फरवरी में आया था, उस टाइम पे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, हैमक लगा हुआ है और पूरा अलग ही सीन होता है। तो ये भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ आप फुल टाइम चिल कर सकते हैं, शाम से लेकर रात तक आराम से बैठ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम जहाँ बैठे हैं वो है कॉमन एरिया विच इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है हम यहीं पे निकालते हैं। रूम के अंदर हम यूजुअली सिर्फ सोने जाते हैं या थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो ही जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ आवर टाइम वी स्पेंड हियर एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। व्हाट डू यू से प्रिया? Yeah, it is. तो ये जगह की टूर मैं आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। हाउ डज इट लुक? तो बेसिकली कॉमन एरिया जो है वो ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो गया। बहुत सारी टेबल्स और चेयर्स लगी हुई हैं क्योंकि जितने भी लोग आए सब लोग आराम से बैठ सके, बातें कर सके, तो उसके लिए सारी जगह बनाई गई है। जो सबसे ख़ास बात है यहाँ की वो है यहाँ के लोग। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, मैं यहाँ पे 15 दिन का प्लान करके आया था
एंड वी एक्सटेंडेड आवर स्टे फॉर अनदर 15 days एंड दैट्स ओनली बिकॉज यहाँ की जो सर्विस है और जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि जब भी हमें कुछ भी ज़रूरत पड़ती है हम संदीप को या बद्री भैया को बोलते हैं और काम फटाफट हो जाता है। हमको चेयर की ज़रूरत थी, उन्होंने चेयर अरेंज कर दी। उनको कभी बाहर टेबल चाहिए थी तो उन्होंने बाहर का टेबल अरेंज करा दिया। वट एवर वी नीड इन केस ऑफ हम काम कर रहे थे, लाइट चली जाती है तो ही वॉज रेडी टू इवन प्रोवाइड अ सपोर्ट कि जब लाइट चली जाए तो इन्वर्टर पे हमारा काम हो जाए। सो द थिंग इज़ जो यहाँ पे आपको जो वाइब मिलेगा, जो फैमिली या जो फ्रेंडली नेचर है इन लोग का, वही आपको यहाँ पे पकड़ के रखेगा। इवन एट टाइम जब हम रात को पार्टी से आते हैं अराउंड 2-2:30 बजे, उसके बाद भी यहाँ पे संदीप के साथ हम 2-2, 3-3 घंटे तक बैठे रहे हैं। वी हैव हैड चैट्स फॉर अराउंड लाइक 3 to 4 hours नॉन स्टॉप एंड संदीप हैज़ लॉट मैनी थिंग्स टू से। उसके पास बहुत सारी बातें होंगी और आपको बहुत मज़ा आएगा उसके साथ बैठना, बात करना और हर चीज़ में लाइक यू वुड फील लाइक होम। तो जो मेन यहाँ का वाइब है वो यही है। जो यहाँ के लोग हैं दे आर अमेजिंग पीपल। सो अगर आप आते हो मेक श्योर गो इन द चिलिंग एरिया, गो इन द कॉमन एरिया, सिट विथ पीपल अराउंड, टॉक टू देम एंड यू विल हैव अ लॉट मैनी मेमोरीज। सो अगर आप चिलिंग एरिया में बैठे हैं तो यू कैन टॉक टू एनीवन, यू कैन टॉक टू संदीप, यू कैन टॉक टू रिजल इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग गाय। मैं और हाँ एक और बात है, यहाँ पे लोग कुछ दिनों के लिए रहने आए थे एंड दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स नाउ। और उसका रीज़न क्या है वो अब हमें समझ आ गया है क्योंकि हम भी यहाँ पे कुछ दिन रह चुके हैं और हम लोग को भी ये फीलिंग आ चुकी है कि वाई वुड समवन प्रेफर टू स्टे हियर फॉर लॉन्गर टाइम। और जो उसका रीज़न है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो यहाँ के लोग हैं। अच्छा एक और चीज़, इफ़ यू लाइक डॉग्स यू विल फील हेवन इन दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 9 डॉग्स हैं। तो बहुत सारे डॉग्स मिलेंगे, बहुत फ्रेंडली डॉग्स हैं। बहुत अच्छा लगेगा जब ये लोग आपके आसपास घूम रहे होंगे और पेट कराने के लिए बार बार आपके पास आते रहेंगे। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे कि वंडरलैंड के प्राइवेट रूम्स कैसे होते हैं। लेट्स चेक इट आउट। सो दिस इज़ द प्राइवेट रूम और एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत बड़ा सा बेड है, 2 लोग एकदम आराम से सो सकते हैं और बेड्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। एक अच्छी सी चेयर है एंड वी हैव द लॉकर, कुछ भी सामान वहाँ पे रख के बंद करना हो तो। और इट हैज़ AC, फैन तो है ही एंड स्पेस इज़ गुड इनफ, आराम से रह सकते हैं फॉर 2 people। आई थिंक इट हैज़ इनफ स्पेस। और लेट्स चेक आउट द वॉशरूम कैसे हैं। दिस इज़ द सिंक, देन वी हैव होल स्पेस, शावर है, गीज़र एज वेल। और जो ये छत बनाई है उसमें लाइक ट्रांसपेरेंट है तो दिन में लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सनलाइट ही आएगी, तो लाइट का कोई इशू नहीं है। ये किचन है और इस किचन में इफ़ यू वांट यू कैन कुक योर मील्स। आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हैं, बस बात इतना है यू हैव टू गेट योर रॉ मटेरियल्स। जो भी कुक करने के लिए आपको यूटेंसिल्स चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इतना ओपन स्पेस है और एक्चुअली एक नहीं 2 किचन्स हैं, मैं दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे है, दूसरा वहाँ पे भी है। तो एक्चुअली 2 किचन्स हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो उस तरफ यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। और खुद का बनाना है तो ऑप्शन है ही, लेकिन अगर आपको खुद का नहीं बनाना है तो अरुण भाई कुक करते हैं यहाँ पे। और हमने काफ़ी टाइम से हम लोग लंच यहीं पे कर रहे हैं। सब्जी रोटी एकदम घर जैसी लगी, एकदम लाजवाब। तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू वांट कि घर जैसा खाना मिले तो ट्राई कर लेना। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, जो भी सूट करे। जब ज़्यादा हैवी नहीं खाना हो तो वी गो फॉर दाल राइस, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और जो प्राइसेस है इट रेंजेस बिटवीन 200-250, दैट्स इट। मैक्सिमम 300 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो घर जैसा खाना, सस्ता और क्वांटिटी इनफ मिलेगी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो पक्का ट्राई करना। अच्छा तो हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट ट्री हाउस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के, आई नो। तो ये जो ट्री हाउस है वो ऑलरेडी अभी बन रहा है, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ और आई थिंक अक्टूबर तक बन जाएगा, मे बी मिड अक्टूबर बाय द एंड, आई डोंट नो। लेकिन एज ऑफ नाउ उसका काम चल रहा है एंड आई विल शो यू अभी कैसा दिख रहा है जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेट्स चेक इट आउट।
तो जो नज़ारा है वो सुपर्ब होने वाला है। तो अगर आप लोग आते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर और आफ्टर अक्टूबर तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, प्रॉब्ली उस टाइम तक बन गया होगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और ये जगह भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो डू चेक आउट दिस प्लेस, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू रिप्लाई। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और गोवा की बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।